प्यारे आका के चखने की कुव्वत का आलम क्या है। एक सहाबिया ने हुजूर की दावत की, प्यारे आका सहाबाई किराम को लेकर उनके घर पहुंचे, खाना पेश किया गया। आपने बिस्मिल्लाह पढ़कर लुकमा उठाया। आपको देखकर सहाबाई किराम ने खाने की तरफ हाथ बढ़ा दिए, लुकमे लिए, मुंह में डाल लिए। मगर अचानक प्यारे मुस्तफा को देखा कि प्यारे आका एक ही लुकमे को अपने मुंह में घुमा रहे हैं, नीचे नहीं उतार रहे। थोड़ी देर के बाद फरमाया कि ये उस बकरी के गोश्त का जायका है जिसे मालिक की इजाजत के बगैर ज़बह किया गया है। ये सुनकर सहाबाए किराम ने हाथ रोक लिए। दावत करने वाली सहाबिया को बुलाया गया और पूछा गया कि बकरी कहाँ से आई थी। अर्ज क्या, या रसूल अल्लाह, मैंने किसी को बकरी लेने के लिए, खरीदने के लिए भेजा था मगर बकरी नहीं मिली। अब आपकी दावत कर चुकी थी, लिहाजा पड़ोसन के घर पैगाम भेजा, कीमत मुझसे ले लो, अपनी बकरी मुझे दे दो। किस्मत ऐसी थी तो उसका शौहर घर पर नहीं था, तो उसने अपने शौहर की इजाजत के बगैर ये बकरी मुझे दे दी है। लिहाजा या रसूल अल्लाह, बकरी हासिल तो जायज तरीके से की गई है लेकिन उसके असल मालिक की इजाजत नहीं ली गई। ये है चखने की ताकत। हजरात गिरामी, अगर हम लुकमा मुंह में डाले, गरम है या ठंडा हम जान लेंगे, मजेदार है या नहीं हम जान लेंगे, नमक कम है या ज्यादा हम जान लेंगे। मगर अजीब बात है, प्यारे मुस्तफा लुकमा मुंह में डालते हैं, ज़बाने पाक से चखते हैं तो सिर्फ उसका जायका पता नहीं चलता बल्कि ये भी पता चल रहा है ये जो बकरी ज़बह की गई है वो मालिक की इजाजत से ज़बह की गई है या बगैर इजाजत के ज़बह की गई। ये है प्यारे मुस्तफा के चखने की ताकत। इसी तरह हुजूर के छूने की ताकत, आखिरी बात, छूने की ताकत का अंदाजा लगाइए। सहाबी रसूल हजरत साद इब्न अबी वक्कास फरमाते हैं कि एक मर्तबा में बीमार हो गया तो रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अयादत के लिए तशरीफ लाए। सहाबाए किराम कितने खुश नसीब थे कि प्यारे मुस्तफा जिनका हाल पूछते थे, प्यारे आका जिनकी अयादत फरमाते थे। हजरत साद फरमाते हैं हुजूर ने मेरे सीने पे हाथ रखा तो ऐसा बाकमाल हाथ कि उसकी ठंडक मुझे दिल पर महसूस हुई। दिल करो ठंडा मेरा, वो कफे पा चांद सा सीने पे रख दो जरा तुम पे करो। खैर हुजूर ने हाथ मुबारक रखा और फरमाया कि तुम्हें दिल का मरज है, दिल की बीमारी है, हारिस सकफी के पास वो तबीब है और उन्हें कहो कि अजवा खजूर गुठली समेत पीस कर उसका पेस्ट बनाकर तुम्हें पिलाए, उससे तुम्हें आराम हो जाए। आज साइंस का दौर, जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, उसके बावजूद अगर किसी को दिल का मरज हो, दिल की बीमारी हो तो क्या करते हैं, सबसे पहले ईसीजी होती, उससे पता चलता है कि दिल बीमार है या नहीं। अगर रिपोर्ट आ जाए कि दिल में कोई मसला है फिर ईको की जाती, एंजियोग्राफी की जाती, उसके बाद इलाज का प्रोसेस शुरू होता हो। मगर कुर्बान जाइए तबीबों के तबीब, अल्लाह के हबीब की क्या निराली शान है। प्यारे मुस्तफा ने सीने से कपड़ा भी नहीं हटाया, सिर्फ हाथ मुबारक रखा, ईसीजी भी हो गई, ईको भी हो गई, एंजियोग्राफी भी हो गई और प्यारे मुस्तफा ने इलाज की तस्वीर फरमा दी। खल्क से औलिया, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी अल-गरस अल्लाह ने अपने महबूब को हर लिहाज से ऊंची शान अता फरमाई है। जिस्मानी लिहाज से देखे तो जैसी आंखें प्यारे मुस्तफा को अता फरमाई है किसी और की नहीं है, जैसे कान प्यारे मुस्तफा के हैं किसी और के नहीं है, जैसी रफ्तार प्यारे मुस्तफा की है किसी और की नहीं है। गर्ज के उन शानों को
देखते हुए हमें कहना पड़ता है कि सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे पाला व वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। ये तो हुजूर की मुख्तसर शाने है, वरना हक तो ये है कि जिंदगियां खत्म हो गई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना।